हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आज हम करने वाले हैं पोएम फायर एंड आइज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम सेज इन आइज। सो इस पोएम के थ्रू पोएट आइडिया देना चाहता है। एंड वो आइडिया क्या था? एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात हो रही है, दो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। एक ग्रुप कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड है वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एंड मतलब अर्थ का जो कोर है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल सा होगा। और जो दूसरा ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप के पीपल कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि वहाँ पर भी लाइफ को एग्जिस्ट करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो वर्ल्ड, यहाँ पे जो पोइट है वो ये मतलब दो चीज़ें बताना चाहता है। वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके दिखा रहा है, ठीक है, कि एक तो आइस के थ्रू और दूसरा फायर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या था, सेव सम सेज द वर्ल्ड एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइज। यहाँ दो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब सेकंड में क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इसमें दो लाइंस में क्या बोलता है पोइट, पोइट सेज ये बोलना चाहता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ, तो पोइट ने कंपेयर किया है फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशंस के साथ। फायर को उसने किसके साथ कंपेयर किया है, डिज़ायर के साथ। और आइस को उसने जो उसका जो कंपैरिजन है वो हम अभी आगे वाले स्टेंजा में देखेंगे। तो यहाँ पर अब आगे के स्टेंजा में बोलता है, बट इफ़ इट हैड टू परिश। परिश का मतलब क्या होता है, अगर डाई, जैसे यहाँ पे नीचे ग्लॉसरी में लिखा है परिश का मतलब होता है डाई। perish twice, I think I know enough to hate. I say that for destruction eyes, it's also great and will suffice. Suffice का मतलब क्या होता है, be sufficient। तो इस स्टेंजा के अंदर पोएट क्या बोलना चाहता है, अगर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का दोबारा मौका दिया जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इट वर्ड है वो इट क्या किसको रेफर कर रहा है, इट रेफर कर रहा है अर्थ को। तो यहाँ पे ये बोलता पोएट कि अगर कि अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय होने का दोबारा मौका दिया जाए, ठीक है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है हेट भी जो होगा वो इक्वली सफिशिएंट होगा आइस की तरह वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। तो एट समरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह से जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसको, फायर को किससे कंपेयर कर रहा है, डिज़ायर से, और आइस को किससे कंपेयर कर रहा है, हेटरेट से, ठीक है। मतलब जो हमारा जो डिज़ायर है, जो हेटरेट है, ये दोनों ही हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि क्या इसमें राइमिंग स्कीम्स हैं। तो देखिए राइमिंग स्कीम्स क्या होंगी, जो हमारा पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन में हमारा वर्ड क्या है यहाँ पे, फायर। तो यहाँ पे जो फायर है, सो राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या है, द वर्ड लास्ट में क्या है, फायर। तो फायर को हम क्या देंगे, ए देंगे, ठीक है। अब फायर से रिलेटेड वर्ड्स और कौन से हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम थर्ड लाइन में बात करें तो थर्ड लाइन में क्या है, लास्ट वर्ड डिज़ायर। तो फायर से रिलेटेड है फायर ए, ठीक है, डिज़ायर को भी हम ए देंगे, और फायर एक और है नीचे लाइन में भी फायर लास्ट वर्ड, तो उसको भी हम ए देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइस क्या है, ये अलग है, इसको हम बी देंगे। अब आइस से रिलेटेड और भी कोई वर्ड्स हैं नीचे, तो अब यहाँ पर क्या है, आइस ही हो गया। नीचे यहाँ पर ट्वाइस, ट्वाइस भी क्या है, सेम साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, तो ये आइस बी हो गया, ट्वाइस भी क्या हो गया, बी हो गया। और हमारा एक और आइस है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको भी हमने बी दिया। और जो हमारा नीचे सफाइस है, ठीक है, लास्ट लाइन में जो हमारा वर्ड ऑफ सफाइस, उसको भी हम क्या देंगे, बी। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा हेट है, ठीक है, हेट को हम क्या देंगे, सी। हेट से रिलेटेड और भी कोई वर्ड है, यहाँ पे है ग्रेट, तो उसको हम क्या देंगे, सी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी, ए ए बी सी, बी सी बी, ठीक है, ए बी सी, बी सी बी। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक ही लाइन में अगर दो क्लोजली प्लेस वर्ड्स का साउंड सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कौन से हैं,
देखो फर्स्ट लाइन में क्या है यहाँ पे, जैसे सम से, ठीक है, सम से, ये एक ही लाइन में है, क्लोजली वर्ड्स हैं और सेम साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, तो एलिट्रेशन यहाँ पे क्या है, सम से। दूसरा यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड विल, तो वर्ल्ड विल, ये दोनों क्या हैं, ये भी एलिट्रेशन है। और कौन से हैं इसके अंदर, अब आगे और कोई चलते हैं इसके अंदर, और है एक फेवर फायर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फेवर फायर। एक तो हो गया, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हो गया एलिट्रेशन। अब दूसरे पोएटिक डिवाइस पे चलते हैं, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ लाइन। अगर एक ही लाइन के अंदर वॉवल साउंड अगर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि अगर हमारा पहले वाली लाइन, इसमें बात करें हम, फोर्थ लाइन में अगर हम बात करें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे जो ओ जो साउंड है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या है, ये एसोनेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पोएटिक डिवाइस की, ठीक है, एनाफोरा। किसकी बात करेंगे, एनाफोरा की। तो एनाफोरा क्या होता है, जब इनिशियल वर्ड जो होते हैं, अगर दो लाइन है, जैसे कि अगर जो हमारे दो लाइन के जो हमारे इनिशियल वर्ड होता है अगर वो सेम होता है तो वो एनाफोरा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो इनिशियल वर्ड है सम से शुरू हो रहा है, ठीक है, सम से, और सेकेंड लाइन में हमारी सम से शुरू हो रही है, तो ये क्या है, एनाफोरा है। अब हम बात करेंगे एनजम्बमेंट की। एनजम्बमेंट में क्या होता है, when we are moving from one line to second line there is no punctuation, ठीक है, यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, मतलब कोई कॉमा फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने, अगर हम फर्स्ट लाइन पे बात करें तो फायर के बाद अगर हम नीचे सेकेंड लाइन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई कॉमा या फिर कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो एंजम्बमेंट वगैरह नहीं है। अब हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इस पूरी पोएम के अंदर जो फायर एंड आइस है, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसको एक लिविंग थिंग की तरह पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। पोइट ने इस पूरी पोएम के अंदर एक फायर और आइस को, एक ये नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह क्या करा है, पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, सो थैंक यू, and if there is any problem then please comment.